नमस्कार। 22 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। विश्व जल दिवस। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के अगर इतिहास की बात करें तो 1993 में सर्वप्रथम यानी पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है 2023 की विश्व जल दिवस की एक्सीलरेटिंग चेंज यानी परिवर्तन में तेज़ी। और आप सभी लोग जानते हैं विश्व जल दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य जल का संरक्षण है। जो पीने वाला जल है उसका संरक्षण करना और वर्षा के जल को भी एकत्रित करना और उसके संरक्षण को प्रोत्साहित करना, ये विश्व जल दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। अगली खबर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। विश्व के जो आतंकवाद ग्रसित प्रमुख देश हैं उनकी ये सूची जारी की जाती है और ये सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा ये जारी की जाती है। इस वर्ष का जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है वो अब तक का 10वां है, यानी 10वीं रिपोर्ट ये जारी की गई है इस संस्था के द्वारा। और इसमें बताया गया है कि 2022 में आतंकवाद की वजह से विश्व स्तर पर 2022 में कुल 6,701 मौतें हुई हैं, ठीक है, आतंकी घटनाओं में। अगर इसको 2021 से तुलना किया जाए तो 9% की इसमें कमी आई है। उसके बावजूद भी 6,701 मौतें पूरे विश्व में हुई हैं आतंकवाद से। ओके, अगर हम बात करें आतंकवाद से प्रभावित टॉप 3 देशों की तो नंबर 1 पर अफ़गानिस्तान है। लगातार 4 वर्षों से ये नंबर 1 पर है, यानी अफ़गानिस्तान विश्व का सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश है। इसके बाद नंबर 2 पर अफ्रीकी देश बुर्किना फासो है और तीसरे नंबर पर भी अफ्रीकी देश सोमालिया है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान 13वां है, जबकि पाकिस्तान का इस सूची में 6वां स्थान है, 6 नंबर है, ठीक है। तो यानी भारत भी जो वैश्विक आतंकवादी प्रभावित देश हैं उसमें टॉप 20 में भारत का भी स्थान है और 13वें स्थान पर भारत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि टॉप आतंकी समूह कौन सा है तो हर बार की तरह इस बार भी आईएस इस्लामिक स्टेट जो है वो विश्व का नंबर 1 आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पर अल शबाब है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। स्वाया रोबोटिक्स, ये क्या है? ये हैदराबाद स्थित एक आईटी कंपनी है। इसने स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले स्वदेशी क्वाड्रप्ड रोबोट और एक्सोस्केलेटन का विकास किया है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों 4 पैर वाले रोबोट हैं जो कि 25 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम हैं और ये असमान और ख़राब सतह जो होती है उस पर भी आसानी से दौड़ सकते हैं। एक रोबोट है जिनका विकास स्वाया रोबोटिक्स जो कि हैदराबाद में स्थित है इसने किया है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रतन टाटा भारत के नामी गिरामी उद्योगपति, इनको विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। ओके। जी कृष्ण कुमार ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीपीसीएल क्या है? 1977 से इसका प्रारंभ हुआ था बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल क्या है, 1976 में एक कंपनी थी वर्मा सेल कंपनी। इसको भारत सरकार ने अधिगृहित किया था, खरीद लिया था। 1976 में ये जो बर्मा सेल कंपनी को सरकार ने खरीदा था उसी का नाम बदलकर 1977 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किया गया, ठीक है। तो यही कंपनी है मेन, इसका नाम बदलकर 1977 में बीपीसीएल किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मित्र पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार के कपड़ा यानी वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत में कुल 7 पीएम मित्र पार्क स्थलों की घोषणा की गई है। और ये 7 पीएम मित्र पार्क स्थल कहाँ पर बनेंगे?
उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में और कर्नाटक में। तो ये याद रखिएगा, कुल 7 पीएम मित्र पार्कों की घोषणा हुई है और कहाँ पर बनेंगे ये भी याद रखिएगा। ओके। अगला मणिपुर। मणिपुर में प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में आयोजन हुआ है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर? मणिपुर में। हरिद्वार भी चर्चा में है, उत्तराखंड का हरिद्वार। यहाँ पर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ओके। न्यूयॉर्क, अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का शुभारंभ हुआ है। ओके। तो ये तीनों याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।